नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के, आदरणीय लोगों के हम चरण स्पर्श करते हैं, यानी कि पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये पांव छूना यानी कि चरण स्पर्श करना कैसे आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है और कैसे इससे आपके जीवन में सौभाग्य आ सकता है, आज हम इसी बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। बृहस्पतिवार को दीक्षा लेना, मंत्र जप करना, पूजा उपासना करना, धर्म संबंधी कार्य करना हमेशा शुभ रहता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन पवित्र काम करते हैं तो इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और सामान्यतः हमारी मान्यता भी है और हम ये मानकर चलते भी हैं कि बृहस्पतिवार का दिन बहुत पवित्र दिन है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 5 अप्रैल का पंचांग आखिर क्या है। दिनांक 5 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:28 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:12 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय है प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आज हम चरण स्पर्श के चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानने वाले हैं। तो पांव छूने का, पैर छूने का, बड़े बुजुर्गों के, उनसे आशीर्वाद मांगने का क्या महत्व है, चलिए सबसे पहले इस बारे में समझते हैं। जी देखिए, जैसा कि सुनीता ने शुरू में ही कहा कि हिंदू धर्म के संस्कारों में अभिवादन की विशेष परंपरा पाई जाती है और अभिवादन के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, ये अभिवादन का एक तरीका है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। इससे आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, आपके संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। यानी चरण स्पर्श करना मात्र अभिवादन नहीं है। चरण स्पर्श करने से भाग्य बेहतर होगा, आयु लंबी होगी और ईश्वर की कृपा का अनुभव भी आपको अवश्य होगा। तो देखिए, हर जो नियम कायदे बनाए गए हैं, तौर तरीके बनाए गए हैं, वो किसी न किसी लाभ को देखते हुए बनाए गए हैं। तो चरण स्पर्श करने के क्या लाभ हैं, इसी बारे में आज हम जान रहे हैं। आगे भी बातचीत करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि जब आप किसी के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो इसके क्या लाभ होते हैं और लाभ होते क्यों हैं? अभिवादन के बारे में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अपने से बड़ों का अभिवादन करने से, सम्मान करने से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। मात्र अभिवादन करने से। चरण स्पर्श बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उससे लाभ कैसे हो जाता है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये व्यक्ति के हाथों की और पैरों की अंगुलियों में प्रवाहित होती है। आपके नाखूनों से वो ऊर्जा निकलती रहती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों की अंगुलियों से पैरों के नाखून को स्पर्श करते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपके सर पर हाथ रखता है तो अपनी ऊर्जा दे देता है। अगर व्यक्ति सात्विक है, पवित्र है, उसकी ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। और अगर व्यक्ति नकारात्मक है, निगेटिव है, आप उसके चरण छूते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसीलिए चरण स्पर्श करने की जो सावधानियां हैं उनको भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, वैसे तो कहते हैं कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन हर किसी की ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक हो, हर कोई आपके लिए अच्छा सोचता हो, ये भी नहीं होता। इसलिए कुछ खास बातों के बारे में आगे हम जानकारी लेंगे ताकि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी से आपको नुकसान ना हो। उसके पहले अब हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं। कर्क राशि, बेवजह का तनाव आपका बढ़ सकता है। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नया कार्य शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अजय यादव जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 2 सितंबर 1999 का जन्म है, सुबह 5 बजे, खरगोन मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने बीए और कंप्यूटर डिप्लोमा की पढ़ाई की है, आगे की नौकरी की क्या संभावना है और करियर की स्थिति कैसी है। अजय भाई, आपकी कुंडली में नौकरी की संभावनाएं बहुत ही बढ़िया हैं, और नौकरी को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको एक बेहतर नौकरी अगस्त 2024 के बाद मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका होगा, और कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अभी आगे और पढ़ाई करके अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। करियर और भविष्य के मामले में कोई समस्या नहीं है। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को आप जप करिएगा, सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। और अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी की सलाह से उसका हल निकले, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी, और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न अशोक कुमार जी ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लिखा है। 15 मार्च 1968 का जन्म है, 12:23 दोपहर का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा कारोबार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, कारोबार को कैसे बेहतर करूं और मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। अशोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, पढ़ने लिखने की चीज़ें, इसका अगर व्यापार आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके व्यापार की स्थिति 14 जून 2024 के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। भविष्य में आपका व्यापार और आपका जीवन बेहतर चलेगा।
फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा के विषय पर वापस आते हैं। आज हम चरण स्पर्श के बारे में पंडित जी से जान रहे हैं, तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं ताकि आपको उसका फायदा मिले और किसी भी नकारात्मकता से आप बचें। अब ये जानते हैं पंडित जी से। किसी भी व्यक्ति के, महापुरुष के, संत के या किसी के भी अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके उसके चरणों को अपने हाथों से छूना। दूसरा, घुटनों के बल बैठ करके उनके पैरों को छूना या अपने सर को उनके पैरों में रखना। और तीसरा, लेट करके पूरे शरीर से उनको साष्टांग प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो मन आपका शुद्ध होता है और आपके अहंकार का नाश होता है। जो लोग जीवन में झुकना नहीं जानते, उन्हें समय बड़ी कठोरता से झुका देता है। इसीलिए विनम्र होकर अपने से बड़े, योग्य और पवित्र व्यक्ति के पूरी तरह से झुक करके चरण स्पर्श करिए। बहुत सारी चीजें इससे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष है वो भी झुक जाता है। तो चरण स्पर्श करने के नियम क्या है, किस तरीके से आपको चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि 3 तरीकों के बारे में आपने जाना, नियम भी जान लीजिए पंडित जी। देखिए, जैसा सुनीता ने पहले भी कहा कि भाई हर व्यक्ति आपके लिए अच्छी सोच रखता हो या हर व्यक्ति के प्रति आपके मन में अच्छी सोच हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए चरण उसी व्यक्ति के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। आपके मन में श्रद्धा ना भी हो, लेकिन व्यक्ति बहुत बड़ा संत है, महात्मा है, आध्यात्मिक पुरुष है, यानी वास्तव में श्रद्धा के योग्य है, तो उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर चरण स्पर्श झुक करके कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैरों का अंगूठा छूइए, दोनों पैरों का अंगूठा। बहुत सारे लोग दूसरे के घुटने ही छूने लगते हैं या जरा सा झुक करके हाथ अपना नीचे की तरफ ले जाते हैं। अरे भाई, मत करिए चरण स्पर्श, हाथ जोड़ लीजिए, वो ठीक है, लेकिन अगर चरण स्पर्श करेंगे तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर घुटनों के बल बैठकर कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखेंगे। साष्टांग प्रणाम, लेट करके दोनों हाथ कान के बगल से ले जाकर आगे की तरफ प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु या अपने इष्ट देव को कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम और किसी को मत करिए। महिलाएं अर्ध प्रणाम करेंगी, घुटनों के बल झुक करके सर को जमीन पर रखेंगी, अर्ध प्रणाम करेंगी। महिलाओं के लिए साष्टांग प्रणाम करना मना है। और अगर कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श करता है तो उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिएगा। माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि उसी पुत्री के पांव पूजने होते हैं, चरणों की पूजा करनी होती है विवाह के समय में। तो जिसके चरणों की आपको पूजा करनी है या आपने की है,
उससे चरण स्पर्श करवाना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। तो चरण स्पर्श के नियम कायदे आपने समझ लिए हैं। कुछ और जानकारियां भी इससे जुड़ी हुई हम आगे लेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जीवन में परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं रह सकती हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिर की अब कुछ राशियां हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करें। उसके पहले आज हम चरण स्पर्श करने के बारे में जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके जरिए आप अपने ग्रहों को भी अनुकूल बना सकते हैं, कुंडली को शुभकारी बना सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा, इस बारे में समझिए। विनम्रता से क्या हासिल नहीं हो सकता। चरण स्पर्श अगर हृदय से किया जाए तो ये आपको इतना विनम्र बना देता है कि आप बड़ी आसानी से अपनी मुश्किलों से निकल जाते हैं। चरण स्पर्श करके अपने ग्रहों को कैसे अनुकूल करें? अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है। सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं तो चंद्रमा ऐसा करने से अनुकूल होता है। अगर किसी श्रद्धावान पवित्र स्त्री के चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर होती हैं। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है। कोई व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है, ईमानदार है, पवित्र है, ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो शनि, राहु और केतु ये आपके नियंत्रित होते हैं। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। वास्तव में अगर कोई संत या महात्मा है तो आप देखेंगे कि वो सामान्यतः
अपने चरण स्पर्श नहीं करवाते। कुछ लोगों को चरण स्पर्श करवाने का शौक होता है, तो करवाइए, अपनी ऊर्जा नष्ट करिए अगर आप लगातार करवाते हैं। संत महात्मा आपके चरण आम तौर पर ढके रहते हैं और संत महात्मा के चरण स्पर्श करने का अवसर इतना आसान नहीं होता। अगर वो अवसर आपको मिल रहा है तो आप उस अवसर का लाभ जरूर उठाइए। आपने सुना होगा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण साल भर कपड़े से ढके रहते हैं, केवल अक्षय तृतीया को चरणों के दर्शन होते हैं। यानी उनकी जो सारी ऊर्जा है, जो सारी ऊर्जा फ्लोट करती है, निकलती है, वो उनके चरणों से निकलती है। ऐसे अद्भुत मूर्ति का निर्माण किया गया है, इसीलिए उस ऊर्जा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो जो लोग जीवंत हैं, संत महात्मा हैं, बहुत पवित्र लोग हैं, ऐसे लोगों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए ऐसे लोगों के चरण स्पर्श जरूर करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो चलिए, ये तमाम बातें चरण स्पर्श के बारे में आपके लिए जाननी जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन में आपको सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक लाभ होगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर को लेकर के चिंता हो सकती है। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न राजकुमार सिंह जी ने हमें लिखा है। प्रतापगढ़ से लिखते हैं, 29 मार्च 1966 का जन्म है। 8 बजे प्रातः, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं गैस एजेंसी में कार्यरत हूँ, गैस एजेंसी में काम करता हूँ, आगे व्यापार करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए। राजकुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गैस एजेंसी में जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहिए। साथ में अगर आप किसी गैस एजेंसी का काम अलग से करें, पेट्रोल पंप का काम करें, जमीन या प्रॉपर्टी का काम करें,
या खेती बाड़ी का काम करें तो ऐसा काम करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और कुंडली आपकी कहती है कि मई 2025 के बाद जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और वहां से हो सकता है आप व्यवसाय आरंभ करने के लिए जाएं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आज का चौथा और आखिरी सवाल लेते हैं। उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न एक बालिका ने हमें लिखा है, कर्नाटक से लिखती हैं ये। 18 जून 2001 का जन्म है, 6:40 प्रातः, करवार, कर्नाटक। ये कह रही हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए और आगे का मेरा करियर कैसा रहेगा? देखिए, वैसे तो आपने ईसी की, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर ली है, लेकिन आपकी कुंडली कंप्यूटर के लिए, आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर उस क्षेत्र में आप कोशिश करें तो आपको लाभ जल्दी और ज़्यादा हो सकता है। आप अगर चाहें तो आगे कोई छोटा मोटा आईटी का या सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लें और उसी क्षेत्र में जाके करियर बनाएं, आप सफल होंगी। और करियर आपका बहुत ही अच्छा है, उसमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहने अपनी तरक्की और प्रगति के लिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल, जब आप जानकारी दे रहे हैं चरण स्पर्श के लिए तो बार बार मन में आ रहा है, कई बार होता है उम्र में वो हमसे बड़े हैं लेकिन हमें पता है कि उनके मन के भाव हमारे लिए शुभ नहीं है जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके? बिल्कुल। अब आपको पता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपके परिवार का ही सदस्य है, लेकिन आपके प्रति उसके मन में अच्छे भाव नहीं हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपके संस्कार हैं, आपको पैर छूना है, तो आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया ये है कि हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार कर दिया जाए। और अगर मजबूरी में पैर छूने ही पड़े तो उस समय जब आप उनके पैर छू रहे हैं तो आप भगवान का स्मरण करें और उनके पैरों की अंगुलियों को छूने से बचें। पैर छू लें लेकिन पैरों की अंगुलियों को मत छुएं और उस समय भगवान का स्मरण करें तो आप उनके अंदर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 5 अप्रैल को है। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए? चलिए अब इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन के योग हैं। स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। सबसे बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी।
क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका मंगल होगा, शुभ होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या ईश्वर की साधना, उनकी आराधना थोड़े बड़े हो जाने के बाद ही करनी चाहिए या कम उम्र में भी कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब सब काम निपटा लेंगे तब ईश्वर की उपासना करेंगे, साधना करेंगे, 40-50 साल के बाद शुरू करेंगे। ईश्वर की साधना जितना जल्दी शुरू की जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। प्रौढ़ हो जाने के बाद ईश्वर की तरफ मन ले जाना कठिन हो जाता है, और वृद्धावस्था में ईश्वर की उपासना करना एक तो बहुत कठिन होता है और उससे कोई खास लाभ नहीं होता है। जवानी आप संसार को देते हैं और बुढ़ापा परमात्मा को। इसी से पता चल जाता है कि आपके मन में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है। तो जब आपको वास्तव में परमात्मा की आवश्यकता होती है तब आप परमात्मा से, ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते। चलिए अब शुभ पहर की भी जानकारी ले लेते हैं। 5 अप्रैल के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार का शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए, प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में, धन की स्थिति में सुधार होगा। और अब जानकारी आज की गुड लक राशि के बारे में लेते हैं, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में आज क्या जानकारी लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। अलग अलग राशियों की एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की स्थिति कैसी रहती है उसके बारे में हम जान रहे हैं। और आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, जब दबाव पड़ता है, तो इनकी एकाग्रता, इनका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। सामान्यतः मकर राशि के लोग एकाग्र नहीं होते, लापरवाही की वजह से जीवन के बड़े अवसरों से चूक जाते हैं। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में हम सब के लिए वो क्या खास लेकर आए हैं। जी, अगर आपका छोटी छोटी बातों पर परिवार में, समाज में, ऑफिस में विवाद हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हर मंगलवार को निर्धनों को गुड़ और चने का दान करिए, या गाय को या बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।